क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में सबसे व्यावहारिक, सबसे तर्कसंगत और सबसे वैज्ञानिक मार्ग बुद्ध का धम्म आज भी बहुतों के लिए एक रहस्य बना हुआ है? क्यों ऐसा है कि जो मार्ग दुख से मुक्त करता है, मन को शांत करता है, जीवन को संतुलित बनाता है, उसे अपनाने से लोग हिचकते हैं? क्यों वे कहते हैं, ओ यह तो बौद्ध धर्म है, यह तो संप्रदाय है, और उस शुद्ध विज्ञान की ओर देखने की कोशिश ही नहीं करते जो बुद्ध ने 2500 साल पहले मानवता को दिया था? क्या कारण है कि आज का इंसान तकनीक में, विज्ञान में, सुविधा में आगे बढ़ गया है, लेकिन मन की शांति से, मन की मुक्ति से पहले से भी ज्यादा दूर चला गया है? हमने अंतरिक्ष की यात्रा तो कर ली, लेकिन अपने मन की गहराइयों में उतरने से अब भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भीतर हमें उस सच से सामना करना पड़ता है जिससे भागने में ही हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। नमस्कार दोस्तों, मोतीचक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं है, कोई वाद नहीं है, यह कोई आस्था या अंधविश्वास का ढांचा नहीं है, यह है मन का विज्ञान। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरा धर्म मानो। उन्होंने कहा, देखो, समझो और अनुभव करो। उन्होंने कहा, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करो जब तक तुम स्वयं अनुभव ना कर लो। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, सुनो, विचार करो, अनुभव करो, यानी सुनना, समझना और फिर अनुभव करना। यह है धम्म की रीढ़। लेकिन आज समस्या यह है कि हमने इस अभ्यास को एक पहचान बना दिया है। हमने धम्म को धर्म बना दिया है। हमने विज्ञान को संप्रदाय में बदल दिया है, और यही वह मूल गलती है जिसने बुद्ध के संदेश को समझने में सदियों की धूल जमा दी है। सोचिए, यदि कोई डॉक्टर आपको कहे यह दवा तुम्हारे दुख का इलाज करेगी, लेकिन इसे लेने से पहले तुम मुझ पर विश्वास करो, तो क्या वह वैज्ञानिक होगा? नहीं, विज्ञान कभी विश्वास नहीं मांगता। विज्ञान कहता है, प्रयोग करो, परिणाम देखो। और बुद्ध का धम्म भी यही कहता है, ए ही पश्चिकों आओ और स्वयं देखो। फिर भी लोग इससे डरते हैं, क्योंकि यह मार्ग केवल विचार नहीं बदलता, यह पूरा जीवन बदल देता है। यह किसी भगवान को नहीं, किसी आस्था को नहीं, बल्कि आपके मन को चुनौती देता है। यह कहता है, तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। यह सुनना कठिन है, क्योंकि इससे सारा दोष, सारा नियंत्रण हमारे अपने ऊपर आ जाता है। हम मंदिरों में शांति खोजते हैं, गुरुओं के पास ज्ञान खोजते हैं, धार्मिक ग्रंथों में सत्य खोजते हैं, लेकिन अपने मन में झांकने से डरते हैं, क्योंकि वहां हमें खुद को देखना पड़ता है जैसे हम हैं। और यह मार्ग यही सिखाता है, अपने भीतर देखो। ध्यान इसका माध्यम है, सजगता इसका साधन है, प्रज्ञा इसका फल है। लेकिन हमारे समाज ने इसे एक संप्रदाय का रूप दे दिया, और यहीं से समस्या शुरू हुई। तो इस यात्रा में हम सिर्फ समस्याओं की गिनती नहीं करेंगे, हम उन गहरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परतों को खोलेंगे जो हमें बुद्ध के इस मुक्ति मार्ग से दूर रखती है। हम समझेंगे क्यों इस मार्ग को लोग संप्रदाय समझ बैठे, क्यों वे इससे डरते हैं, और कैसे हम फिर से इसे जीवन के विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि धम्म कोई पूजा पाठ नहीं है, यह कोई दार्शनिक बहस नहीं है, यह कोई धार्मिक पहचान नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह मार्ग किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके अपने श्वास में छिपा है, आपकी अपनी सजगता में। और जब यह समझ में आता है, तो फिर किसी धर्म, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर सवाल यह उठता है, अगर बुद्ध का धम्म इतना स्पष्ट, इतना वैज्ञानिक, इतना अनुभवजन्य है, तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों वे इसे एक संप्रदाय के रूप में देखते हैं? क्यों वे उस विज्ञान को धर्म की दीवारों में बंद कर देते हैं जो स्वयं मुक्ति सिखाता है? क्या कारण है कि जिसने स्वतंत्रता सिखाई उसे ही संप्रदाय का रूप दे दिया गया? क्या हमारी समझ सीमित है, या फिर हमारी आसक्ति बहुत गहरी है? इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। बुद्ध के मुक्ति मार्ग की सच्ची समझ वहीं से आती है, जहां हम अपनी धारणाओं को छोड़ने की हिम्मत करते हैं। इस वीडियो में आगे हम गहराई से समझेंगे कि धम्म वास्तव में है क्या, कैसे यह विज्ञान है ना कि धर्म, और क्यों इसे अपनाने से हम डरते हैं, भले ही यह मार्ग हमें दुख से पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाए। याद रखिए, सत्य कभी किसी संप्रदाय का बंधुआ नहीं होता, वह हर उस हृदय में प्रकट होता है जो उसे देखने के लिए तैयार होता है। अब समय है
कि हम बुद्ध को धर्म स्थापक नहीं बल्कि मन के वैज्ञानिक के रूप में देखें, क्योंकि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं आपके अपने मन के भीतर है। भाग 1, धम्म की महानता और उसका वैज्ञानिक स्वरूप। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, कोई नया ईश्वर नहीं खोजा, कोई आस्था नहीं फैलाई। उन्होंने बस सत्य को देखा जैसा वह है, और उस सत्य को उन्होंने एक नाम दिया, धम्म। धम्म शब्द पाली भाषा का है। इसका अर्थ है प्रकृति का नियम। यह वही नियम है जो ब्रह्मांड को चलाता है, जो ऋतु बदलता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को बनाता है, जो हर विचार, हर भावना, हर कर्म के पीछे कार्यरत है। बुद्ध ने कहा, यथा कारणमम, तथा परिणाम जैसे कारण होंगे वैसा ही परिणाम होगा। यानी पूरा धम्म कारण और कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। ना कोई ईश्वर तय करता है, ना कोई भाग्य या ग्रह। आपका जीवन वैसा बनता है जैसे आपके कर्म, आपकी दृष्टि और आपका मन बनाते हैं। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, लेकिन बुद्ध का धम्म उनसे अलग है, क्योंकि यह विश्वास पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने कहा था, ए ही पसिको, आओ और स्वयं देखो। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक क्रांति थी। सोचिए, 2500 साल पहले की दुनिया में जहां हर धर्म आस्था और अंधविश्वास पर टिका था, वहां बुद्ध ने कहा, किसी की बात पर मत चलो, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं। खुद देखो, खुद जांचो, और अगर सत्य है तभी स्वीकार करो। कितना अद्भुत साहस था। यह था पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में धम्म हमें सिखाता है कि हर घटना, हर अनुभव, हर भावना किसी कारण से उत्पन्न होती है। जैसे बीज बोने पर पेड़ उगता है, वैसे ही मन में बोए गए विचार, कर्म और भावनाएं हमारे जीवन का फल बनते हैं। अगर कारण बदल दो तो परिणाम भी बदल जाएगा। और यही तो विज्ञान कहता है, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। तो क्या धम्म वास्तव में धर्म है? नहीं, यह तो मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही दुख का कारण है और तुम्हारे भीतर ही मुक्ति का मार्ग भी। यह कोई मत नहीं, यह स्वनिरीक्षण की कला है। बुद्ध ने 3 स्तंभों पर यह पूरा मार्ग बनाया, शील, आचरण की शुद्धता, समाधि, मन की स्थिरता, और प्रज्ञा, वास्तविकता की अंतर्दृष्टि। इन तीनों को अगर आधुनिक भाषा में समझे तो यह है एथिक्स, कंसंट्रेशन एंड इनसाइट। यानी पहले अपने व्यवहार को सही करो, फिर अपने मन को स्थिर करो, और फिर सत्य को जैसा है वैसा देखने की क्षमता प्राप्त करो। बुद्ध का मार्ग कहीं भी आस्था की मांग नहीं करता। यह कहता है, जैसे जैसे तुम अनुभव करते जाओगे वैसे वैसे सत्य स्वयं प्रकट होगा। इसलिए इसे एप्सिको कहा गया, कम एंड सी डोंट, जस्ट बिलीव। और यही बुद्ध के धम्म की महानता है। यह किसी मंदिर तक सीमित नहीं, किसी जाति या भाषा तक सीमित नहीं, किसी देश या काल तक सीमित नहीं। यह सार्वभौमिक है, क्योंकि दुख सार्वभौमिक है। हर इंसान दुखी है, हर इंसान शांति चाहता है, और धम्म वही मार्ग दिखाता है जिससे मन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध का लक्ष्य था दुख का अंत। उन्होंने कभी स्वर्ग या पुण्य की बात नहीं की। उन्होंने कहा, स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे अपने मन की अवस्था है। जब मन शुद्ध होता है तो वही स्वर्ग है, जब मन कलुषित होता है तो वही नरक है। इसलिए बुद्ध का मार्ग इस जीवन में ही मुक्ति की बात करता है। यह कोई परलोक की कल्पना नहीं, बल्कि इस क्षण में सजगता और शांति की बात है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर क्षण अपनी सांस के प्रति सजग हो, अपने कर्मों और वाणी पर ध्यान रखे, अपने मन के उतार चढ़ाव को तटस्थ होकर देखे, तो क्या वह दुखी रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह दुख का कारण देख लेता है, और जब कारण मिट जाता है तो परिणाम यानी दुख भी समाप्त हो जाता है। यही है धम्म की विज्ञानात्मकता। बुद्ध कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वे एक रिसर्चर थे, मन के क्षेत्र के वैज्ञानिक। उन्होंने अपने शरीर और मन को प्रयोगशाला बनाया और देखा कैसे एक भावना उठती है, कैसे एक विचार बनता है, कैसे एक प्रतिक्रिया दुख में बदलती है। उन्होंने यह सब अनुभव किया और फिर कहा, मैंने सत्य को पाया नहीं, मैंने उसे देखा है। आप देखिए, आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी यही कह रहे हैं कि हर भावना, हर विचार हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया से जुड़ा है। जब हम क्रोध करते हैं
शरीर में विषैले हार्मोन बनते हैं। जब हम करुणा रखते हैं तो शरीर में शांति देने वाले हार्मोन बनते हैं। क्या यह वही नहीं है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। लेकिन आज हमने इस विज्ञान को एक धर्म का रूप दे दिया। हमने इसे मूर्तियों, पूजा और कर्मकांडों में बांध दिया और इस तरह हम उसकी असली आत्मा से दूर हो गए। धम्म कोई विचारधारा नहीं, यह अनुभव की प्रक्रिया है। यह सिखाता है कि हर क्रिया, हर शब्द, हर विचार का परिणाम है और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने दुख का कारण बाहर नहीं ढूंढते बल्कि भीतर देखते हैं। यही है बुद्ध के धम्म की महानता। यह कहता है बाहर मत भागो, भीतर झांको। जो बाहर खोजता है वह कभी नहीं पाता, जो भीतर देखता है वह सब पा लेता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि धम्म कितना महान है, सवाल यह है कि इतना तर्कसंगत, इतना स्पष्ट, इतना व्यावहारिक मार्ग लोग अपनाते क्यों नहीं हैं? क्यों वे इसे संप्रदाय या धर्म समझ लेते हैं? क्यों वे इससे दूर रहते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारे इतिहास में, हमारी आदतों में, हमारे समाज और मनोविज्ञान में, और यही हम समझेंगे अगले भाग में। लोग धम्म को संप्रदाय क्यों मानते हैं? धम्म कोई आस्था नहीं, यह अनुभव है। कोई सिद्धांत नहीं, यह साधना है। कोई लेबल नहीं, यह जीवन की कला है। और जब इसे समझ लिया जाता है तो हर सांस, हर क्षण मुक्ति का अनुभव बन जाता है। भाग 2, लोग धम्म को संप्रदाय क्यों मानते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी कोई व्यक्ति कहता है मैं बुद्ध का मार्ग अपना रहा हूं, तो तुरंत कई लोग पूछ बैठते हैं, अच्छा मतलब तुम बौद्ध बन गए हो, अब तुम किसी और धर्म में चले गए। यही है सबसे बड़ा भ्रम। यहीं से धम्म को संप्रदाय मानने की कहानी शुरू होती है। पहला कारण, समाज का दृष्टिकोण पहचान से परे जाना कठिन है। हम ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां धर्म ही पहचान बन चुका है। लोग अपनी आध्यात्मिकता नहीं, अपनी लेबल से पहचाने जाते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और इसी पहचान के फ्रेम में जब कोई कहता है मैं बुद्ध का मार्ग अपनाता हूं, तो समाज उसे भी एक नया लेबल दे देता है, बौद्ध संप्रदाय। लेकिन बुद्ध ने कभी कोई संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने केवल जीवन जीने की एक कला सिखाई, दुख को समझने की, अज्ञान को दूर करने की और सम्यक दृष्टि से जीवन देखने की। धम्म किसी समूह की सीमाओं में नहीं बंधा, वह तो भीतर के अनुभव का विज्ञान है। दूसरा कारण, ऐतिहासिक गलतफहमियां। समय के साथ बुद्ध का शुद्ध धम्म धीरे धीरे संगठनाओं, संरचनाओं और रिवाजों में बदल गया। लोगों ने ध्यान की जगह अनुष्ठान पकड़ लिया, साक्षात्कार की जगह पूजा पाठ आ गया। और जब भी ऐसा होता है, वह चीज जिसे मार्ग होना चाहिए था, संस्था बन जाती है। सम्राट अशोक के काल से लेकर आधुनिक युग तक धम्म को बार बार धर्म या पंथ के रूप में वर्गीकृत किया गया। सदियों की इस पर मूल बात, स्वयं को देखो, स्वयं को समझो, धीरे धीरे खोती गई। लोगों ने मूर्तियों को देखा पर बुद्ध का आत्मबोध नहीं देखा। लोगों ने संघ देखा पर संघ का उद्देश्य नहीं देखा, और धीरे धीरे धम्म बन गया। बौद्ध धर्म अवलोकन बन गया, उपासना जागरण बन गया, संप्रदाय। तीसरा कारण, बाहरी दृष्टि बनाम आंतरिक अनुभूति। सच्चाई यह है, जो व्यक्ति धम्म को बाहर से देखता है वह उसे संप्रदाय ही समझेगा, क्योंकि बाहर से दिखाई देता है। मंदिर, मूर्तियां, वस्त्र, संघ, उपदेश। लेकिन भीतर से देखने वाला व्यक्ति समझता है इन सब के पार है शुद्ध अनुभव, जहां ना कोई धर्म है, ना कोई विभाजन। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जब विपश्यना साधना करता है तो वह किसी देवता की आराधना नहीं करता, वह केवल अपने भीतर के नियमों को देखने का अभ्यास करता है। वह ना बौद्ध बनता है, ना किसी और का अनुयायी। वह केवल अपने दुख के कारण को समझता है और उसे मिटाने का प्रयास करता है। पर जो लोग इस अभ्यास को बाहर से देखते हैं, वे कहते हैं यह तो बौद्ध ध्यान है, क्योंकि उनकी दृष्टि बाहरी रूपों तक सीमित है। चौथा कारण, संगठन बनाम सत्य। बुद्ध के बाद हजारों वर्षों में जो लोग उनके मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने संगठनों का निर्माण किया। संघ, निकाय, मंदिर, केंद्र इनका उद्देश्य था लोगों को मार्ग से जोड़ना। पर समय के साथ यह संगठन स्वयं मार्ग बन बैठे। लोग अब संघ के नाम से पहचानने लगे, न कि धम्म के अनुभव से। और यही सबसे बड़ा मूढ़ था, जहां सत्य का विज्ञान बन गया धार्मिक पथ। जब कोई वैज्ञानिक
सच्चाई को संगठन में बांध देता है तो सत्य खो जाता है और संगठन बच जाता है। पांचवा कारण, डर। अगर मैंने यह मार्ग अपनाया तो लोग क्या कहेंगे? कई लोग भीतर से बुद्ध के वचनों को समझते हैं, उनसे सहमत भी होते हैं, पर फिर भी वे आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि समाज का डर होता है। लोग क्या कहेंगे? अब तुम बौद्ध हो गए क्या? तुम्हारे धर्म का क्या? यही डर, यही सामाजिक दबाव कई सच्चे साधकों को भीतर ही रोक देता है। और दुख की बात यह है, वह व्यक्ति जो वास्तव में मुक्ति चाहता था, अब पहचान के डर में बंध जाता है। छठा कारण, धम्म की गहराई को ना समझ पाना। बुद्ध का मार्ग सरल है, पर उसकी सरलता ही सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। यह तो सीधा साधा विज्ञान है। जैसे हैं वैसे को देखो। लोगों को इस सरलता पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है अगर इसमें भगवान नहीं तो शक्ति कहां से आएगी, अगर इसमें मंत्र नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा। लोगों को चमत्कार चाहिए, पर यहां उन्हें सत्य मिलता है, और सत्य कभी लोकप्रिय नहीं होता, क्योंकि वह मन की सभी कल्पनाओं को तोड़ देता है। सातवां कारण, नाम का भ्रम। बौद्ध धर्म, अंग्रेजी अनुवाद ने भी इस भ्रम को और बढ़ाया। धम्मा का अर्थ है नेचुरल लॉ, लेकिन इसका अनुवाद किया गया बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, और यहीं से यह शब्द इसम संप्रदाय में बदल गया। धम्म कभी इसमें नहीं था। वह तो यूनिवर्सल ट्रुथ था जो सभी के लिए समान था, चाहे वह किसी भी संप्रदाय या देश का व्यक्ति क्यों ना हो। एक उदाहरण मान लीजिए, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो सही भोजन, सही नींद और व्यायाम जरूरी है। अब अगर कोई व्यक्ति कहे यह तो डॉक्टर का धर्म है, तो क्या यह सही होगा? नहीं, यह तो स्वास्थ्य का नियम है जो हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है। ठीक वैसे ही बुद्ध का धम्म भी जीवन का नियम है, न कि कोई धार्मिक परंपरा। तो लोग धम्म को संप्रदाय क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने धम्म को देखा नहीं, केवल धम्म से जुड़ी चीजों को देखा। उन्होंने बुद्ध के वचनों को सुना तो पर जिया नहीं। धम्म को समझने के लिए संगठन नहीं, अनुभव चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं देखता कि मैं दुख का कारण हूं और मैं ही उसका अंत हूं, तब तक वह धम्म को बाहर ही खोजता रहेगा, मंदिरों में, किताबों में, संप्रदायों में। लेकिन जिस क्षण वह भीतर झांकता है, वह देखता है धम्म कोई धर्म नहीं है, धम्म तो जीवन का यथार्थ है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि धम्म कौन अपनाता है, बल्कि यह कि कौन वास्तव में उसे समझता है। धम्मे को संप्रदाय मानना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे हम जीवन के विज्ञान से कट जाते हैं, और वही विज्ञान, वही अनुभव हमें ले जाता है अगले भाग की ओर। भाग 3, धम्म अपनाने में भय और सामाजिक बंधन। क्या आपने कभी महसूस किया है? कभी कभी हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या वास्तविक है, क्या हमें शांति देगा, फिर भी हम उसे अपनाते नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर कोई अनकहा डर है, एक सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक डर जो कहता है, अगर मैंने यह रास्ता चुना तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने बुद्ध का मार्ग अपनाया तो क्या मेरा धर्म छूट जाएगा? क्या मैं समाज से अलग हो जाऊंगा? यही डर वो अदृश्य दीवार है जो मुक्ति के द्वार तक हमें जाने नहीं देती। पहला भय, पहचान खोने का डर। हम सब किसी ना किसी पहचान से बंधे हैं, कभी धर्म की पहचान, कभी जाति की, कभी परिवार की। और इस पहचान ने हमें ऐसा घेर लिया है कि अगर कोई हमें कहे अपने धर्म से ऊपर उठो, स्वयं को देखो, तो हमें लगता है जैसे कोई हमारी जड़ काट रहा हो। बुद्ध का मार्ग इसी पहचान को तोड़ता है। वह कहता है, तुम ना हिंदू हो, ना मुसलमान, ना ईसाई, तुम केवल एक मनुष्य हो जो दुख से मुक्त होना चाहता है। पर मनुष्य को पहचान से प्रेम है, क्योंकि पहचान सुरक्षा देती है। लोगों के समूह में रहना सुरक्षित लगता है, चाहे उस समूह में अंधविश्वास ही क्यों ना हो। इसीलिए बहुत से लोग भीतर से जानते हैं कि धम्म सत्य है, फिर भी अपनाते नहीं, क्योंकि वे अपनी पहचान खोने से डरते हैं। दूसरा भय, लोग क्या कहेंगे। यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा भय है। अगर मैंने ध्यान करना शुरू किया तो क्या लोग सोचेंगे कि मैं किसी पंथ में जा रहा हूं? अगर मैंने बौद्ध ग्रंथ पढ़े तो क्या मेरे परिवार वाले नाराज होंगे? समाज की नजरों में अच्छा दिखना कभी कभी सत्य को देखने से भी बड़ा बन जाता है। हम दूसरों की राय से इतना डरते हैं कि अपनी आत्मा की पुकार को दबा देते हैं। बुद्ध ने कहा था,
अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। पर हम बन गए हैं अन्य दीपो भव, दूसरों के प्रकाश पर निर्भर। हम अपनी मुक्ति को भी दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। तीसरा, भय, परिवार और समाज से अलग हो जाने का डर। कई बार जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है या जीवन में आंतरिक परिवर्तन लाना चाहता है तो उसके सबसे नजदीकी लोग ही उसे रोकते हैं। यह सब छोड़ो, यह सब सन्यासियों के काम है। घर गृहस्थी में धम्म कहां होता है, इतना मत सोचो, भगवान का नाम लो बस। धीरे धीरे व्यक्ति यह मान लेता है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक जीवन दो अलग चीजें हैं। पर बुद्ध ने कहा, सच्चा गृहस्थ वही है जो धम्म में जीता है। धम्म कोई भागना नहीं है, धम्म तो जिम्मेदारी के साथ जागरूकता से जीना है। लेकिन समाज को यह बात समझ नहीं आती, क्योंकि समाज को सुविधा चाहिए, सत्य नहीं। चौथा, भय, सुविधा छोड़ने का डर। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है। यह आपको ना तो वादा करता है स्वर्ग का, ना डर दिखाता है नरक का। यह बस कहता है, देखो समझो बदलो। और यही कठिन है, क्योंकि देखने का मतलब है अपने झूठों से सामना करना, अपने अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को देखना। लोग पूजा करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें प्रयास नहीं है, पर ध्यान करना कठिन है क्योंकि उसमें स्वयं को देखना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग धम्म की बात सुनते हैं, प्रेरित होते हैं, पर जब अभ्यास की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें सुविधा छोड़नी पड़ती है। पांचवा, भय, अज्ञात से भय। धम्म का मार्ग अज्ञात की ओर ले जाता है, जहां कोई निश्चितता नहीं, कोई गारंटी नहीं। यह मार्ग अनुभव का है, विश्वास का नहीं। और मनुष्य को सबसे अधिक डर अज्ञात का होता है। हम अंधेरे कमरे में भी इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या है। धम्म कहता है, भीतर जाओ, वहीं सब है। पर भीतर जाने के लिए हमें बाहर के सभी सहारे छोड़ने पड़ते हैं। यही अज्ञात का डर अनेक लोगों को रोक देता है। छठा, भय, पुराने संस्कार और परंपराएं। हमारा मन पीढ़ियों से बने संस्कारों से बंधा है। बचपन से हमें सिखाया गया हमारा धर्म ही सही है, बाकी सब गलत। भगवान को खुश करो तभी जीवन अच्छा होगा। अब जब कोई व्यक्ति बुद्ध का उपदेश सुनता है कि कोई भगवान नहीं जो तुम्हें दुख से मुक्त करेगा, तुम ही कारण हो और तुम ही समाधान, तो यह सुनकर पूरा संस्कार हिल जाता है। वह भीतर से डर जाता है। अगर यह सच हुआ तो अब तक जो मैं मानता था वह क्या था? यह डर व्यक्ति को रोक देता है, क्योंकि मनुष्य को अपनी मान्यताओं के टूटने का भय सबसे अधिक होता है। सातवां, भय, अलग दिखने का डर। बुद्ध का मार्ग व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। वह धीरे धीरे शांत होता है, सजग होता है, दुनिया की दौड़ से अलग दिखने लगता है। और यही अलग दिखना समाज को खटकता है, क्योंकि समाज चाहता है कि सब एक जैसे रहें, एक जैसा सोएं, एक जैसा करें। इसलिए जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अक्सर अलग कहा जाता है, कभी पागल, कभी सन्यासी, कभी पंथी। पर सच्चाई यह है, जो व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ रहा होता है वही वास्तव में जाग रहा होता है, बाकी तो बस सो रहे हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण इस भय पर। बुद्ध ने इन सभी भयों को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने कहा, भय उसी को होता है जो मोह में है, जो देखता है कि सब अनित्य है, वह निर्भय होता है। धम्म अपनाने का अर्थ है भय से मुक्ति। पर प्रारंभ में यही भय सबसे अधिक होता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र में उतर रहा हो। पहले पैर कांपते हैं, फिर लहरों में लय मिलने लगती है और अंत में वही समुद्र तुम्हें थाम लेता है। धम्म का अनुभव भी वैसा ही है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भीतर जाता है वह देखता है कि भय तो बस भ्रम था। तो दोस्तों, धम्म को अपनाने में जो भय है वह बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह समाज, परिवार या धर्म का डर नहीं, यह हमारे अपने अहंकार और अज्ञान का डर है। जब हम लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम मैं कौन हूं कि प्रश्न का सामना करते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। बुद्ध का मार्ग किसी धर्म से मुक्ति नहीं देता, वह तो डर से मुक्ति देता है, क्योंकि जब भय समाप्त होता है तभी जीवन का सत्य दिखता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अगले चरण में प्रवेश करने का, जहां हम देखेंगे कि जब व्यक्ति धम्म को समझता है तो उसके भीतर कैसी असली क्रांति होती है। भाग 4, धम्म की वास्तविक क्रांति, भीतर का परिवर्तन। दुनिया को अक्सर लगता है कि क्रांति का अर्थ है किसी व्यवस्था को गिरा देना, किसी सत्ता को पलट देना। लेकिन बुद्ध ने कहा,
सच्ची क्रांति बाहर नहीं भीतर होती है। वह क्रांति जो एक व्यक्ति के मन में होती है, जहां अंधकार का पर्दा हटता है, जहां भ्रम का अंत होता है, जहां व्यक्ति पहली बार अपने दुखों की जड़ को पहचानता है। वही है धम्म की वास्तविक क्रांति, एक बुद्ध की क्रांति, भीतर की दिशा में पहला कदम। बुद्ध के समय भी लोग बाहरी संघर्षों में उलझे थे, राजनीति, धर्म, जाति, शक्ति पूजा और पाप पुण्य की दौड़ में। पर बुद्ध ने दिशा पलट दी। उन्होंने कहा, तुम संसार को बदलना चाहते हो पर स्वयं को नहीं देखते। उन्होंने सिखाया कि अगर एक मन बदल जाए तो उस मन से जुड़ा पूरा संसार बदल जाता है। यह कोई धार्मिक विचार नहीं, यह मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर लोभ, द्वेष और मोह घटते हैं तो उसके बाहर के रिश्ते, उसका व्यवहार, उसका संसार सब बदल जाता है। दो धम्म ही मानसिक क्रांति, धार्मिक नहीं। धम्म कोई आस्था का ढांचा नहीं है, यह मन का विज्ञान है। यह बताता है कि दुख का कारण है तृष्णा, द्वेष और अज्ञान, और मुक्ति का मार्ग है शील, समाधि, प्रज्ञा। यह तीनों किसी भगवान में विश्वास की बात नहीं करते, यह बात करते हैं स्वयं को समझने की। अपने भीतर की आग को देखो। बुद्ध ने कहा, वह तुम्हें जलाती है, उसे बुझाओ, वही निर्वाण है। धम्म की क्रांति वही है जहां व्यक्ति दूसरों को नहीं, अपने मन के विकारों को हराना शुरू करता है। तीन शील व्यवहार की क्रांति। शील यानी संयम। आज के युग में संयम शब्द सुनकर लोग हंसते हैं, क्योंकि दुनिया अब उपभोक्तावाद में डूबी है। जो चाहो पालो, अभी पालो। पर शील कहता है, रुको, देखो, सोचो। शील का अर्थ है अपने कर्मों और वाणी को जागरूक बनाना, क्योंकि हर कर्म, हर शब्द तुम्हारे मन में एक छाप छोड़ता है। जब व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है, हिंसा छोड़ देता है, असंयमित भोग छोड़ देता है, तो उसके भीतर स्पष्टता आने लगती है, और यह स्पष्टता ही अगला कदम तैयार करती है। समाधि। चार समाधि। ध्यान की क्रांति। समाधि यानी मन का एकाग्र होना। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा मन हर दिशा में बिखरा हुआ है। फोन, सोशल मीडिया, लालच, तुलना, भय। बुद्ध का ध्यान पद्धति, आनापान और विपश्यना किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। आनापान यानी अपनी सांस को देखना, सिर्फ देखना, कुछ बदलना नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार थमने लगते हैं, और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतरने लगता है। समाधि का उद्देश्य भागना नहीं है, बल्कि देखना है। जैसे जैसे है वैसा वही देखना। यहीं से जन्म लेती है प्रज्ञा। बुद्धि नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि। 5 प्रज्ञा दृष्टि की क्रांति। प्रज्ञा वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा देती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति देखता है सब अनित्य है, सब अनात्म है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होगा। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं, यह एक अनुभवजन्य सत्य है। जब व्यक्ति ध्यान में देखता है कि उसका शरीर, भावनाएं, विचार, संवेदनाएं हर क्षण बदल रहे हैं, तो उसका मैं का भ्रम टूटने लगता है। यही है धम्म की वास्तविक क्रांति, जहां मैं का पतन होता है और सत्य का उदय होता है। 6 अहंकार का अंत। सबसे गहरी क्रांति। अहंकार वह दीवार है जो हमें दूसरों से और स्वयं से भी अलग करती है। यह कहती है, मैं सही हूं, बाकी गलत है, मुझे चाहिए, मुझे ही मिलेगा। धम्म इस दीवार को गिरा देता है। वह सिखाता है कि मैं केवल एक प्रक्रिया है, विचारों, स्मृतियों और भावनाओं के निरंतर प्रवाह का। जब यह समझ आती है तो व्यक्ति के भीतर करुणा फूट पड़ती है। सब दुखी है, सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं। यही बोध मनुष्य को मनुष्य बनाता है। वही बोध बुद्धत्व की दिशा में पहला कदम है। 7 करुणा और मैत्री सामाजिक क्रांति। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का व्यवहार भी बदल जाता है। धम्म का साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अपने परिवार, समाज और संसार के लिए प्रकाश बनता है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, सहयोग करता है। वह नफरत नहीं फैलाता, करुणा फैलाता है। वह किसी से कम या ज्यादा नहीं, सबको समान देखता है। यह कोई उपदेश नहीं, यह मन की स्थिति है। यही धम्म की सामाजिक क्रांति है, जहां एक सजग व्यक्ति पूरे समाज को बदल देता है। 8 अंधविश्वास से तर्क की ओर। बौद्धिक क्रांति। बुद्ध ने कहा था, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ग्रंथों में लिखी है या कि उसे तुम्हारे गुरु ने कहा है। केवल वही मानो जो तुम्हारे अनुभव से सत्य प्रतीत हो। यह वक्तव्य इतना क्रांतिकारी था
कि इसने हजारों साल पुरानी आस्था की दीवारें हिला दी। आज विज्ञान भी यही कहता है। देखो, परखो, अनुभव करो। बुद्ध की शिक्षा विज्ञान की अग्रदूत है। धम्म ने पहली बार मनुष्य को कहा, तुम्हारे भीतर प्रयोगशाला है, वहां जाकर देखो। यही कारण है कि धम्म ना कभी पुराना होता है, ना आधुनिक। वह कालातीत सत्य है। नौ आधुनिक युग में धम्म की प्रासंगिकता। आज के समय में जहां तनाव, अवसाद और भय हर घर में है, बुद्ध का धम्म पहले से अधिक प्रासंगिक है। यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, यह मन परिवर्तन है। ध्यान अब केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पद्धति है जो मस्तिष्क की संरचना को बदलती है। यह हमें सिखाती है कैसे प्रतिक्रिया छोड़कर उत्तरदायित्व अपनाया जाए। यह क्रांति केवल ध्यान कक्ष में नहीं, जीवन के हर क्षण में घटती है। 10 धम्म का सार परिवर्तन। भीतर से विस्तार बाहर तक। जब व्यक्ति अपने भीतर के विकारों को पहचानता है, वह अपने आप दूसरों से प्रेम करने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वह 10,000 युद्ध जीतने वाले से भी महान है। यही है धम्म की वास्तविक क्रांति, जहां युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां विजय दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होती है। तो दोस्तों, धम्म कोई मत या विचार नहीं है, वह मनुष्य की संभावनाओं का विस्फोट है। यह वह क्रांति है जो हर उस व्यक्ति के भीतर हो सकती है जो ईमानदारी से देखना चाहता है, मैं कौन हूं और मैं दुखी क्यों हूं। यह किसी धर्म की संपत्ति नहीं, यह हर जागरूक इंसान का अधिकार है। बुद्ध ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने मनुष्य को खुद से मिलवाया। तो आइए हम भी इस क्रांति का हिस्सा बने जो बाहर नहीं, भीतर घटती है। क्योंकि जब भीतर प्रकाश चलता है तो संसार का अंधकार मिट जाता है। भाग 5, निष्कर्ष और अंतिम संदेश। धम्म कोई रास्ता नहीं दिखाता, धम्म ही स्वयं वह रास्ता है। सारी चर्चा के बाद एक प्रश्न हमारे भीतर बार बार उठता है, क्या हमें वाकई बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए? क्या यह आज के युग में भी संभव है? आज की दुनिया में हर कोई मुक्ति की बात तो करता है, लेकिन मुक्ति का अर्थ अब बदल चुका है। कभी मुक्ति का मतलब था जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, अब मुक्ति का मतलब बन गया है तनाव से छुटकारा, चिंता से राहत, थोड़ा सा सुकून। लेकिन यह सब क्षणिक समाधान है, स्थायी नहीं। बुद्ध का धम्म इन छोटे उपायों से बहुत आगे की बात करता है। वह कहता है, तुम्हारे दुख जड़ तुम्हारे भीतर है, तो मुक्ति भीतर ही खोजो। एक धम्म का सार, आंतरिक प्रयोगशाला। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो, उन्होंने कहा, ए ही पश्चिको, आओ और देखो, मतलब अनुभव करो, खुद जांचो, खुद सत्य को पहचानो। उनके लिए हर व्यक्ति एक प्रयोगशाला था, जहां अज्ञान को ज्ञान में बदलने का प्रयोग चलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बुद्ध का पूरा धम्म हमें यह सिखाता है, अपने मन को देखो, अपने मन को जानो और फिर अपने मन को मुक्त करो। कोई बाहरी ग्रंथ, कोई मंदिर, कोई व्यक्ति हमें भीतर के अंधकार से नहीं निकाल सकता। यह काम हमें खुद करना होगा और यही सच्चा धम्माचार्य हमें बार बार याद दिलाता है। 2 धर्म नहीं, जीवन की कला। बुद्ध का मार्ग धर्म परिवर्तन नहीं है, यह जीवन परिवर्तन है। उन्होंने किसी को अनुयायी नहीं बनाया, उन्होंने जागृत मनुष्य बनाया। उन्होंने किसी से पूजा नहीं मांगी, उन्होंने अंतर्दृष्टि मांगी। उन्होंने किसी को डराकर नहीं बदला, उन्होंने समझाकर मुक्त किया। आज अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के मार्ग को समझ ले तो वह जान जाता है कि धम्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं, बल्कि मन की शुद्धता की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया हर इंसान के लिए समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या देश से क्यों ना हो। धम्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना बौद्ध। धम्म बस वह है जो सत्य है। 3, भीतर की क्रांति ही बाहरी क्रांति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर शुद्धता लाता है तो उसकी उपस्थिति ही संसार में शांति का कारण बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि संसार कब बदलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले तुम बदलो, संसार अपने आप बदलेगा। यह बात छोटी लगती है, लेकिन यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है। राजा अशोक के जीवन को देखिए, एक निर्दयी विजेता जिसने जब धम्म को जाना तो उसने तलवारें फेंक दी और करुणा को अपनाया। वह चक्रवर्ती सम्राट से धम्मवर्ती सम्राट बन गया। आज अगर हर व्यक्ति अपने भीतर यह परिवर्तन लाए तो पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन सकती है। 4 जागरण की पुकार समय समय पर बुद्ध जैसे महापुरुष आते हैं। वह हमें याद दिलाने आते हैं कि हम सोए हुए हैं। हम भूल गए हैं
कि हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जल रहा है। हम बाहर बाहर खोज रहे हैं, पैसे में, संबंधों में, नाम में, पद में, लेकिन भीतर की शांति अब भी अधूरी है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसे केवल तुम्हारा ही प्रकाश मिटा सकता है। किसी भगवान की कृपा नहीं, किसी गुरु का जादू नहीं, बल्कि अपना स्वयं का प्रयत्न, अपनी सजगता, अपनी समता। 5, आज के युग में बुद्ध का महत्व। आज की दुनिया तेज है, व्यस्त है, उलझी हुई है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस ओर। इस युग में बुद्ध का मार्ग पहले से भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह भागने का नहीं, रुकने का मार्ग है। यह सोचने का नहीं, देखने का मार्ग है। यह दूसरों को सुधारने का नहीं, खुद को देखने का मार्ग है। स्टॉप रनिंग एंड सी द ट्रूथ इज ऑलरेडी विद इन यू। अगर आधुनिक मानव इस एक वाक्य को समझ ले तो सारी मानसिक बीमारियां, तनाव, हिंसा मिट सकती हैं। ध्यान कोई फैशन नहीं है, यह हमारी खोई हुई आत्मिक तकनीक है, जिसे बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले पुनः खोजा था। धम्म को जीना ही बुद्ध का सच्चा सम्मान है। हम में से बहुत लोग बुद्ध को पूजते हैं, लेकिन कम लोग बुद्ध की तरह जीते हैं। बुद्ध ने कभी पूजा नहीं चाही। उन्होंने कहा, धम्मो सनातनो, धम्म सनातन है। जो धम्म को जीता है वही मुझे जानता है। इसीलिए अगर हम सच में बुद्ध का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें धम्म को पढ़ना नहीं, जीना होगा। जीना कैसे? सजग रहकर, समता में रहकर, करुणा में रहकर और अपने भीतर के विष को पहचान कर उसे त्याग कर। अंतिम संदेश, जागो, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, बुद्ध बाहर नहीं है, वे मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, वे आपके भीतर हैं। जब आप क्रोध के बीच में शांत रहना सीखते हैं, वह बुद्ध बोल रहे हैं। जब आप दुख के बीच मुस्कुराना सीखते हैं, वह बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। जब आप किसी को दोष देने के बजाय खुद को देखने लगते हैं, वह बुद्ध आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं। तो जागो, अपनी सजगता को जगाओ, अपनी समता को जीना शुरू करो और धीरे धीरे तुम खुद एक जीवित बुद्ध बन जाओगे, क्योंकि यही बुद्ध का अंतिम संदेश था, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मोतीचक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल।